नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय व प्रदेशीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज प्रधान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी कोर्ट रोड स्थित स्टेट बैंक के सामने एकत्रित हुए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने में बैंक द्वारा आनाकानी के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई द्वारा चुनाव बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक न करने देश के सर्वोच्च न्यायालय व लोकतंत्र का सराहनीय अपमान है। बैंक प्रबंधक द्वारा सरकार के इशारे पर उठाए गए हर कदम भाजपा के लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश एक का अभ्यास है। गौरव वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार अपनी पोल खोलने से डर रही है, इससे चुनावी बॉन्ड जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जी, आपका परिचय किस संबंध में प्रदर्शन? मैं गौरव वर्मा, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस सहारनपुर। क्या मामला है? आज हम सभी साथी लोग युवा कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहारनपुर मेन ब्रांच के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चुनावी बॉन्ड है उसके संबंध में दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया था जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका डाटा आपको सार्वजनिक करना था और चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव से पहले देना था। उसमें 2 दिन पहले यानी कि कल 6 तारीख को उनको देना था। उन्होंने 4 तारीख को एक अपील दायर की कि हम लोग अभी नहीं दे सकते डाटा, हम इसको 30 जून को देंगे, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद आता है। तो इसमें सीधा सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार को और चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताना चाहते हैं या आम आदमी को ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो जो चंदा आया था वो किन किन लोगों का था, कहां से आया था, किन किन के दबाव में आया था, कितने लोगों ने कितना दिया है। तो हमारा मानना यह है कि जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंप्यूटराइज्ड ब्रांच है, पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा बैंक है, वो आम आदमी का अगर लोन होता है और बैंक की पासबुक का एक एक पैसा एक एक क्लिक में एक एक सेकंड में वो निकाल के दे सकता है, जो कि कंप्यूटराइज्ड बैंक है, वो उसे चुनावी बॉन्ड का जो पैसा है और जो चंदे का पैसा है उसे सार्वजनिक करने में इतना टाइम लग रहा है, उसको इतना टाइम लग रहा है, 1 महीने का सोचने का टाइम लग रहा है कि हमें देना कब है ना। उसको ये टाइम लग रहा है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद देंगे, क्योंकि हम बिजी हैं। कहे में बिजी है भाई, हमें आज यहाँ की जनता को, भारत की जनता को ये जानने का अधिकार है और माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आदेश दिया है कि हमें 6 मार्च तक उसका पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया जाए, ताकि वो लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए और सभी लोगों को ये पता लग जाए कि किस पार्टी के पास कितना चंदा है और किन किन लोगों ने दिया। हम लोगों का मानना है और हम ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि शायद ये बीजेपी की जो सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, ये स्टेट बैंक को भी अपने परिवार की बात मान रहा है। ये मोदी का परिवार है, शायद ये मोदी का परिवार है, तभी वो उनको बचाने में तुल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारा पैसा जो चंदे का पैसा था वो ले करके और लोगों को यहाँ से उड़ा दिया। बहुत सारे लोग लेके उड़ गए, यहाँ से पैसा लेके चले गए, उनका कर्ज माफ कर दिया गया, उनसे चुनावी बॉन्ड में से पैसा ले लिया गया और ईडी और इनकम टैक्स के छापे पता नहीं किन किन लोगों पे पड़ रहे हैं, वो आप सब लोग उससे अवगत हो। तो उनसे पैसा ले लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने लगाया है। वो घोटाला उजागर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 30 जून लोकसभा के चुनाव के बाद का टाइम मांगा। इसके एवज में हमारा ये प्रदर्शन था। हम ये कह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसको सार्वजनिक किया जाए। नहीं होता तो क्या रहेगा? हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोकसभा चुनाव में इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे। हम लोगों को अवगत कराएंगे कि ये घोटाला है, इसको सब लोगों के सामने आना चाहिए और लोकसभा के अंदर जो यहाँ की जनता है वो सब देख रही है। लोकसभा चुनाव में वो जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करे।